तो जय हिंद फ्रेंड, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस विद अंकित पे। तो जैसा कि बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर आईसीजी जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसकी जो सेकंड इनटेक है 2025 वाला, उसकी वैकेंसी है वो कब आएगी। और जो फर्स्ट इनटेक 2025 वाला है उसका आपको पता ही है, अभी जनवरी में सेकंड है उसका, वो कंप्लीट हो चुका है। तो उसका भी रिजल्ट वगैरह है वो बाकी है। तो इसी के ऊपर आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हमारा जो आज का वीडियो है वो है इंडियन कोस्ट गार्ड वैकेंसी 2025। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी पिछले इंटेक हुई है, क्योंकि किसी को भी कोई भी डिफेंस का यूट्यूब चैनल हो उसको ये नहीं हम बात कर सकते कि कब क्या होगा। ये कोई फिक्स नहीं है डिफेंस में, कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। उसका भी मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ दिखाऊंगा आगे जाके। जैसे कि एयरफोर्स में हुआ था आपकी कि रिजल्ट है वो 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा, लेकिन जो पिछले इंटरव्यू के आधार पर था वो नहीं आया था, बहुत सारे लेट हो चुका था और वैकेंसी वो पहले ही आउट हो चुकी थी। तो इसी के आधार में आपको कहना चाहूंगा कि आपको अगर ये वीडियो आप 100% विश्वास करके देख रहे हो तो मैं इसकी कोई किसी प्रकार कोई गारंटी नहीं लेता हूँ। हाँ, ये जरूर है 15-20 दिन लेट हो सकता है, 5 से 10 दिन, लेकिन ये जरूर है उसके आसपास ही होता है जो भी होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इनटेक 2023 की। ये दो वाले तो देखे आप, 2023, इसी से डायरेक्ट हम लिंक करेंगे 2025 वाले को। और इसमें देख सकते हैं आप 2024। तो इसमें क्योंकि ये क्या है, फरवरी में आने वाला इनटेक है, ठीक है। तो इसी के आधार पर तो सबसे पहले बात करते हैं 2023 में जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो भरना शुरू हो चुके थे वो हुए थे आपको 6 फरवरी से। कब हुए थे भाई? 6 फरवरी 2023 को। और जो आपकी एग्जाम हुई थी वो हुई थी 26 अप्रैल 2023 को। तो आप मान सकते हैं लगभग लगभग आपको 2.5 महीने का टाइम दिया जाता है। कितने महीने का? 2.5 महीने का टाइम दिया जाता है आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं 1-2-2024 वाले इंटेक की। तो इसमें भी आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू हो चुके थे 8 सितंबर 2023 को। और इसकी जो स्टेज फर्स्ट की एग्जाम थी वो थी दिसंबर में। कब थी भाई? दिसंबर 2023 में। इसमें भी आप देख सकते हैं मोटा मोटा तो आपको देखने को मिलेगा 2.5 से 3 महीने है भाई। 2.5 से 3 मंथ का टाइम है वो आपको मिल रहा है। उसमें बात करते हैं 2-2024 वाले इंटेक की। तो उसमें आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके थे 13 फरवरी को। कब से? 13 फरवरी को। तो आप कह सकते हैं फरवरी मिड में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम डेट। तो एग्जाम डेट वो थी वही, फिर से इसमें भी देख सकते हो अप्रैल में थी। इसमें भी किसमें है? अप्रैल। तो अप्रैल लास्ट में मान सकते हैं आप, अप्रैल लास्ट में। उसके बाद में बात करती है अभी जो इंटेक हुआ है जिसकी एग्जाम नवंबर में लगी थी 1-2025 वाले इंटेक की। तो इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे वो हुए थे जून में। कब हुए थे भाई? जून में, 3 जून से। 3 जून 2024 को। और इसकी एग्जाम लगी थी वो लगी थी सितंबर में लगनी थी। सितंबर में लगी नहीं थी भाई, सितंबर में लगने वाली थी, ये फिक्स था। लेकिन इसको डिले करके कब किया गया है? नवंबर को। नवंबर में कब की? 24 नवंबर की लगी थी भाई। 24 नवंबर आनंद कॉलेज में लगी थी भाई मेरी भी, 24 नवंबर जयपुर में, ठीक है। तो सितंबर में नहीं लगी थी, किसमें लगी थी? नवंबर में। तो अब बात करते हैं अगली वाली वैकेंसी है वो कब आएगी। तो इनटेक 2025 वाला जो इनटेक है अभी आने वाला है वो कब आएगी। तो इसी के आधार में हम बात करते हैं इसकी जो आपकी एग्जाम आने की जो संभावना है वो है फरवरी में। तो फरवरी फर्स्ट वीक या फरवरी मिड में आप इसको मान सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम है वो कब होने की संभावना है? अप्रैल लास्ट में, क्योंकि इसमें भी देखो अप्रैल लास्ट में है और इसमें भी क्या अप्रैल लास्ट में। तो आप सेकंड वाले इनटेक में भी मान सकते हो अप्रैल लास्ट में होने की पूरी पूरी संभावना है। अगर वैकेंसी फरवरी फर्स्ट वीक या मिड में आ जाता है तो ये कंफर्म है अप्रैल में आपकी एग्जाम है वो होगी। उसके बाद बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो इसमें क्या है, देखो अग्निवीर है उसमें तो कितनी है हाइट? 17.5 से 21 वर्ष। 17.5 से 21 वर्ष। किंतु इसमें है, इसमें क्या है 18 से 22 साल। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और भी है, डिफेंस में अधिकतर वही बच्चे जाते हैं जिनको क्या आरक्षण से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने की वजह से क्या वो रह जाते हैं। तो इसमें क्या आपका 18 से 22 साल है, लेकिन इसमें क्या है आपका आरक्षण रिजर्वेशन सिस्टम है वो इसमें अप्लाई होता है। SC ST सभी को है वो अलग से बेनिफिट मिलता है, ठीक है। EWS कोटे वाले को सभी को। तो इसकी डेट ऑफ बर्थ मान सकते हो आप 1 सितंबर से लेकर 2007 31 अगस्त तक। इन दोनों के बीच में भी अगर आपकी एग्जाम
डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी हाइट। हाइट कितनी होनी चाहिए? तो देखो, कम जिन भी बच्चों की हाइट कम होती है वो सबसे ज्यादा किसको चुनते हैं? नेवी, एयरफोर्स। और आर्मी में बात करें हम, तो आर्मी में चुनते हैं लगभग बच्चे क्लर्क को। और एक आ जाती है अभी जो जिसकी एग्जाम हुई थी, बेलगांव और नासिक पुणे में, नाम है उसका टीए। ठीक है, और इसी में एक आ जाती है आईसीजी कोस्ट गार्ड, और एक आ जाती है सबसे बड़ी पोस्ट आपको पता है एनडीए, सीडीएस। इसमें क्या है, आपकी हाइट है वो ज्यादा मेजर नहीं करते हैं। मतलब आपकी हाइट लगभग 165 के, अगर आपकी हाइट है 165, 165 में बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, 165 के लगभग आपकी हाइट है, तो आप किसमें, इन सभी में फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। आर्मी क्लर्क में 165 के लगभग हाइट है भाई। ठीक है, इसमें भी है 157, इसमें 153 4 या 152 के लगभग है एयरफोर्स में। ठीक है, आर्मी में 165 क्लर्क की, टीए में बहुत कम हाइट है भाई, 160 के लगभग सेंटीमीटर में। आईसीजी में 157, एनडीए में भी इतनी है भाई, 152 के लगभग ये। ठीक है, क्योंकि बहुत सी कम उम्र में ये एनडीए के एग्जाम है, 12th के साथ में दी जाती है। सीडीएस के ग्रेजुएशन लेवल पे दी जाती है, लेकिन जिनकी हाइट कम है उनकी हाइट बढ़ने के कम चांस होने की वजह से सीडीएस में भी क्या हाइट थोड़ी सी कमी मांगी जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है। तो इसमें दो प्रकार की पोस्ट होती है। जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको मैं देता रहूं। क्योंकि मैंने इन सभी एग्जामों को क्या है अभी जो देख के आया हूँ, जिसके कारण से मुझे थोड़ा बहुत इसका नॉलेज है, ज्यादा तो नहीं कह सकता लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज है, क्या है, किस प्रकार का पेपर आता है, क्या नहीं आता, वो सभी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि तो सिलेबस दे रखा है उससे भी कुछ हटके आता है, वो क्या आता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसमें दो प्रकार की पोस्ट होती है भाई, एक तो होती है जीडी और एक होती है डीबी। जैसे कि आपको मैं बता सकता हूँ कि नेवी है ना, नेवी और एयरफोर्स, नेवी और एयरफोर्स, इसमें दो प्रकार के ग्रुप होते हैं। एक तो टेक्निकल ग्रुप होते हैं, इसमें तो एसएसआर और इसमें एक्स ग्रुप, और एक और होता है इसमें एमआर और इसमें होता है वाई ग्रुप। ठीक है, इस प्रकार से क्या है दो ग्रुप होते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी होते हैं, जीडी होती है और एक डीबी। तो जीडी में तो 10+2 पीसीएम से मांगते हैं, कह सकते हैं इसमें या एक्स ग्रुप मान लो या एसएसआर मान लो, एक ही बात है भाई। नेवी में जो एसएसआर और एक्स ग्रुप होता है एयरफोर्स में, वही है इसमें टेक्निकल एंट्री है भाई ये भी, और ये भी क्या है टेक्निकल एंट्री है दोनों। ठीक है, तो टेक्निकल एंट्री में आपको 10+2 पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। एक होती है आपकी डीबी, इसकी कंपैरिजन कर सकते हो आप एमआर और एयरफोर्स के वाई ग्रुप से। ठीक है, 10 की मार्कशीट चाहिए भाई इसमें, जिसने भी 10वीं पास कर रखी है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अब की बार जो आईसीजी में क्या हुआ था कि डीबी की वैकेंसी नहीं आई थी, जीडी की आई थी। तो जिस भी बच्चे ने टेक्निकल एंट्री है उसी का फॉर्म अप्लाई हुआ था। उसके बाद बात कर लेते हैं पेपर की। तो पेपर है वो दो सेक्शन में होता है भाई, दो सेक्शन में। सेक्शन फर्स्ट लगेगा उसके पहले, और उसके बाद में लगेगा सेक्शन 2 या बी कह सकते हो। सेक्शन फर्स्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं आपके 60, नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं उसके 60, टाइम मिलता है आपको लगभग 45 मिनट। कितना टाइम मिलता है भाई आपको? 45 मिनट के आसपास है वो आपको क्या मिलता है, टाइम मिलता है। इसी टाइम में आपको क्या है सभी प्रकार के पेपर वगैरह है वो करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम सेक्शन बी की। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या है, कौन सा सिलेबस है क्या नहीं है। इस प्रकार से सभी प्रकार की बातें हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए में आती है एक तो मैथ, कौन सी, 10th लेवल। मैथ भी कौन सी आती है भाई, 10th लेवल वाली कह सकते हैं, जिसमें लाभ आने प्रतिशत वगैरह वो आते हैं। 10th लेवल नाम है, 10th लेवल आती नहीं है भाई, डिफेंस में जो भी मीडियम मैथ आती है 10th लेवल की। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में आपके 15 क्वेश्चन, इसमें आपके मैथ के 20 क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं हम जीके। तो जीके क्या आते हैं आपके 15 क्वेश्चन, और साइंस के आते हैं आपके 10 क्वेश्चन, साइंस के 10 क्वेश्चन, और एक आती है हमारी रीजनिंग। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन है, जीके के 5 क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, रीजनिंग के आपके आते हैं 10 क्वेश्चन, इसके आते हैं आपके 5 क्वेश्चन। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आप देख सकते हो, 20
30, 40, 50, 60, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से आपका है। इसमें आपको देखो पासिंग भी है, पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स है वो आपको दे रखे हैं। जो भी ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी में है उसके लिए है 30 नंबर लाना अनिवार्य है भाई, ठीक है। और जो भी एस सी एस टी से है, एस सी एस टी उसको है 27, कहने का मतलब 27 नंबर है उसके फेज फर्स्ट में आना है। वो क्या है, कंपल्सरी। अगर किसी बच्चे के इन दोनों में से भी जो भी नंबर नहीं आ रहे हैं तो फिर वो बच्चा है यहीं पे क्या है, आउट हो गया, चाहे वो फेज सेकंड में कितना ही अच्छा परफॉर्म करके आए, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम सेक्शन बी में। ये तो आपको समझ में आ गया, मैथ 10th लेवल मैथ में 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, जीके के 5 क्वेश्चन, साइंस के 10 क्वेश्चन। इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री सभी प्रकार के, फिजिक्स और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, और आपके जीके को आपको पता ही चल चुका है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में आप देख सकते हो किस प्रकार से क्या होता है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में आपकी दो ही चीज आती है, फिजिक्स और एक आती है मैथ। अब ये मैथ कौन सी आती है, वो आती है टेक्निकल मैथ। कौन सी मैथ आती है, टेक्निकल, जो आपने 11th और 12th में पढ़ रखी है। तो फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, वही 25 क्वेश्चन, और मैथ के भी 25 क्वेश्चन, ठीक है। टाइम कितना मिलता है, तो टाइम में आपको बताना चाहूंगा ओनली फॉर 30 मिनट। 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। अब इसमें पासिंग मार्क्स कितने, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें पासिंग मार्क्स है वो है 20 नंबर। 20 नंबर कम से कम आपके इसमें आना चाहिए। और इसमें अगर आपको देखो सबसे ज्यादा सरल जो सेक्शन है वो ये है। अगर इसमें आप 60 में से लगभग 50 क्वेश्चन कर लेते हो एकदम सही सही, तो आप 50 तो यहाँ से हो गए। और यहाँ पे अगर आप 50 में से 30 क्वेश्चन कर लेते हो 30 के लगभग, तो आप स्कोर कितना हो गया, 50 और 30 80 के लगभग। और 80 में है, देखो इसकी मेरिट तो बहुत कई बार ज्यादा चली जाती है। जैसे कि आप ओबीसी और उसकी बात करें जनरल की, तो 85 86 इसकी मेरिट है वो हर बार जाती है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है वो आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग। किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग वो आपको इसमें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग है वो इस एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलती है। अब बात करते हैं ये दोनों पेपर किसको देने होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जीडी वाले बच्चे हैं जो भी टेक्निकल एंट्री से जाते हैं उनको ये दोनों पेपर देने होते हैं भाई। सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों प्रकार के पेपर है उसको देने होते हैं। लेकिन जो भी बच्चे डीबी वाले हैं उनको सिर्फ सेक्शन ए ही देना होता है। सिर्फ जो डीबी वाले बच्चे हैं उनको सेक्शन ए देना होता है, और जीडी वाले बच्चे हैं उनको सेक्शन बी देना होता है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है किस प्रकार से पेपर आता है किस प्रकार से पेपर नहीं आता है, उसके बारे में मैं आपको बात करने वाला हूं। तो उसके बाद में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं टेक्निकल मैथ है ना भाई, ये आप ये सोच कर मत जाना कि टेक्निकल मैथ ही आएगी, क्योंकि मैंने अब की बार टेक्निकल मैथ की तैयारी करके चला गया था इस सेक्शन बी में। लेकिन कुछ भी वहां पे फिक्स नहीं है कि इसमें जो दे रखा है वही आएगा। अब इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ 25 क्वेश्चन थे किसके, मैथ के। कितने क्वेश्चन थे, 25। उसमें से सिर्फ 10 क्वेश्चन, वो 10 भी नहीं दे सकते, 8 से 10 क्वेश्चन मान के चलो आप टेक्निकल मैथ से दें। किससे, टेक्निकल मैथ से। लेकिन 12 से 15 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन किसके थे भाई, 10th वाली मैथ से, 10th मैथ से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें आपको टाइम तो कम मिलता ही है। ज्यादा क्वेश्चन कौन से थे, मेरे आया था चक्रवर्ती ब्याज, इसके थे 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। इससे भी हार्ड आप मान सकते हो माध्य, माध्य का, और एक था आपका बहुलक, मीन मोड। इस प्रकार से आप इसमें देखो, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं छोटे वाले आते हैं, जैसे इस प्रकार से आते हैं कि लगातार 5 संख्याओं के माध्य क्या है, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या था, बारंबारता वाले आते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन। ये अक्स है, ये वाई है, इसमें 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और यहाँ पे हमें बारंबार 2 3 5 7 इस प्रकार से जो भी है। उसके बाद ये जो फॉर्मूला है हमारा,
F1 माइनस F0 वाला, इससे निकाल कर हमें दिखाना पड़ता है। बाद में इसमें 2F1 माइनस F0 F2 इंटू H, इस प्रकार से। तो ये क्या है, आता सभी को है भाई, ये बहुत सरल है, क्योंकि 10th लेवल में सभी है, 6 में से 6 नंबर इसी में आते थे, क्योंकि 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता था 10th लेवल में, तो बच्चे है सभी इस पे ज्यादा जोड़ देते थे। लेकिन हमारे पास इस समय क्या नहीं है, टाइम नहीं है, क्योंकि 50 क्वेश्चन हमें किस टाइम में करने होते हैं, 30 मिनट में। 30 मिनट में करने की वजह से हमारे पास क्या टाइम नहीं है। और क्या ऑनलाइन ज्यादा हार्ड नहीं है भाई, ऑनलाइन पेपर देना ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन टाइम आते सभी को क्वेश्चन, क्वेश्चन सभी को आते हैं। एयरपोर्ट्स में और क्या है, फिजिक्स में बच्चे के नंबर क्यों नहीं बनता है, 25 में से 7 नंबर नहीं आते बच्चे के, क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, न्यूमेरिकल। अब की बार न्यूमेरिकल कम आए थे, न्यूमेरिकल क्या है, ज्यादा आता है, न्यूमेरिकल क्या लेता है, टाइम लेता है। तो जिस भी बच्चे को यह पता है कि हमें कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को लेकर बैठ गए आपने, मान लो सही भी कर दिया, तो अगले वाले 5 से 7 क्वेश्चन आपके छूट गए, तो आपने 7 नंबर की वजह से 1 नंबर का फायदा देख रहे हो, तो वो क्या है, चीज गलत है। तो आपको क्या करना है, आपको पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले एक सटीक रणनीति होनी चाहिए आपके पास, किस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट करना है, कौन सी क्वेश्चन छोड़ना है, कौन से नहीं छोड़ना चाहते हो आपको, जो क्वेश्चन ज्यादा टाइम टेकन है उसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।